तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक रेलवे स्टॉक है और वो एक स्टॉक बहुत ही अच्छा सबका पसंदीदा स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा आया, 1802 करोड़ का आया है और उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। अगर ये स्टॉक बोला जाए तो ये सबका पसंदीदा स्टॉक है रेलवे स्टॉक में, ठीक है। और ये जान लीजिए कि स्टॉक जो है 1,54,274 करोड़ की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और देख सकते हैं कि 118 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है, 22 रुपए का स्टॉक का पी है, बुक वैल्यू 43.3% रुपीज का है और हाई देखा जाए तो 156 रुपए लगाया है, लो देखा जाए तो 108 रुपए लगाया है। डिविडेंड भी आपको देती है 1.34% के हिसाब से एंड फेस वैल्यू भी 10 रुपए का है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, पेट्रोसी स्कोर 8 है कंपनी का। ओवरऑल समझिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है क्योंकि पेट्रोसी स्कोर 8 है, कंपनी का कोई शेयर प्लेज नहीं, फेस वैल्यू भी 10 का। तो समझ लीजिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि कंपनी के जो आंकड़े हैं वो शानदार। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 2.21%, कुछ खास नहीं है, लेकिन सेल ग्रोथ भी 10.2% ठीक है। ये पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 10.5% का रहा है और आरओई 12.8% का ठीक ठाक है एंड आरओसी 5.83। ओवरऑल ठीक ठाक आंकड़े हैं, इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानते हैं कि रेलवे सेक्टर से जो जितनी भी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है और स्टॉक बहुत तेज भागता भी है। अब देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो देख सकते हैं सेल कितना हुआ था 6,661 करोड़ का, पिछला बार हुआ था 6,372 करोड़ का, इस बार 6,661 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी का। हालांकि खर्च जो है वो बढ़ गया, पिछला बार 49 करोड़ का था, इस बार 104 करोड़ हो गया, खर्च बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा, पिछला बार 6,323 करोड़ का था, इस बार 6,558 करोड़ का, ठीक है। एंड अदर इनकम पिछला बार था ही नहीं, इस बार अदर इनकम 58 करोड़ का रहा है, बहुत ही शानदार आंकड़े आए हैं इस बार। और इंटरेस्ट में भी जो आया पैसा 4,544 करोड़ पिछला बार आया था, पिछला सितंबर के क्वार्टर में, इस बार 4,812 करोड़ आया था, ठीक है। अब यहाँ देख सकते कंपनी का प्रॉफिट पिछला बार 1,777 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 1,802 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इसके वजह से क्या हुआ, कंपनी का जो ईपीएस है 1.36 से बढ़कर 1.38% हो चुका है। तो ओवरऑल समझिए कंपनी ने इस बार अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है और कंपनी जो आंकड़े इस बार आए जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स वो शानदार अभी तक रहे हैं। अगर कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास अभी रिजर्व कितने हैं, 43,125 करोड़ का और कर्ज है 4,07,616 करोड़। तो इस कंपनी का जो कर्ज धीरे 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 कम तो हो रहा है, नो डाउट। पिछला बार कर्ज कितना था, 4,12,133 करोड़, इस बार 4,07,616 करोड़ का। हालांकि कंपनी का टोटल एसेट कितना है, 5,03,996 करोड़ का है। ओवरऑल समझिए कंपनी ठीक ठाक है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म भी है। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएगा। अब कंपनी पास हिस्सेदारी कितना है, 86.36% की हिस्सेदारी है और एफआई के पास 0.97% की हिस्सेदारी है, डीआई के पास 1.48% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास केवल मात्र 11.17% की हिस्सेदारी है। यहाँ तक के जो आंकड़े हैं कंपनी के वो शानदार हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और धीरे धीरे फंडामेंटल्स में सुधार भी रही है। अब देखते हैं कंपनी का टेक्निकली हमें बाय कहाँ करनी है। इस कंपनी में अगर देखा जाए यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे रिसेंट रैली के बाद इन्वेस्टर ने प्रॉफिट यहाँ निकाला है और प्रॉफिट निकालने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, ठीक है। और मार्केट में ओवरऑल प्रेशर है और प्रेशर की वजह से यहाँ पे वीक सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है गिरावट। और पीएसयू स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने को तो मिल ही रही है, यही कारण। और अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो स्टॉक अब इतना नीचे आ चुका है तो यहाँ से कहाँ तक स्टॉक आ सकता है, तो देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ से पहले एक बार सपोर्ट लिया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार सपोर्ट लिया। अगर ध्यान से देखे तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो पहला बार सपोर्ट लिया है ये स्टॉक, यहाँ पर देख सकते हैं 7 मई 2025 में सपोर्ट लिया था, वहां से बहुत रैली देखने को मिली, बड़ी रैली। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 29 अगस्त को रैली देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर से यहीं से सपोर्ट लेके ये 24 दिसंबर को ये ऊपर चला गया। अब फिर से वहीं पे सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक आया हुआ है। ये एक गिरावट देखिए या फिर एक मौका देखिए, ये शॉर्ट टर्म फॉल है या बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आप खुद समझे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से बायर्स लोग एक्टिव हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ से यहाँ पर बाइंग सिग्नल आपको मिल जाए,
ठीक है, बाइंग सिग्नल यहाँ पे बाइंग ओवर्स को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर से स्टॉक बार बार ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। इसलिए ये स्टॉक, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन में यहाँ बाइंग सिग्नल उन लोग के लिए है जो लोग यहाँ पे मोटा पैसा लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा आप सोच विचार कर ले, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, कि यहाँ पर खरीदना है नहीं खरीदना। अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है नीचे, तो ये स्टॉक मान लीजिए नीचे गिरता है, शॉर्टफॉल होता है, तो ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 111 रुपये। इसे थोड़ा सा वेट करें, 111-12 तक आ लीजिए, तब हम लोग यहाँ से सपोर्ट लेके जानते हुए हम लोग खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री होगा पहले यहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ एंट्री आराम से कर सकते हैं 112-13 रुपये में। तब यहाँ से हो सकता है आने वाले समय में आपको मूवमेंट देखने को मिले। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।